फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और लेथ को लेके हमने अभी बात किया हुआ था, जो लास्ट वीडियो में हमने वो लेथ के कंपोनेंट के बारे में बात किया था। हमने अलग अलग कंपोनेंट्स को देके देखा था कि लेथ में हमारा किस किस तरीके का कंपोनेंट यूज होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन का। तो ऑपरेशन मतलब आप समझते हैं, एक तो वो ऑपरेशन होता है जो डॉक्टर करता है बॉडी के साथ, और हमको भी करना है बॉडी के साथ, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी होता है और यहाँ पर डेड बॉडी है। ठीक है, अब उसमें आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास बॉडी है तो उसको अलग अलग डायमेंशंस प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना, जो आपका डिजायर है उस डिजायर डायमेंशंस में लेके जाना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि हमारे पास जैसे क्या कास्टिंग के बाद जो मटेरियल आता है, तो कास्टिंग के बाद मटेरियल, आप कास्टिंग तो आप सीधा सीधा क्या है, आप कास्ट कर लिए हो किसी, मतलब जो मोल्टन मेटल है उसको आपने क्या किया, सीधा सीधा सॉलिडिफाई कर दिया है। अब वो सॉलिडिफाई करने के बाद मोल्टन को कहाँ भेजा जाता है, जो आपकी सॉलिड बॉडी हो गई है सॉलिडिफाई, जो सॉलिडिफाइड बॉडी है उसको अब हम लोग भेजेंगे कहाँ पर, ऑपरेशन के लिए। तो डिपेंड करता है आपको किस तरीके का ऑपरेशन है। तो अगर उसमें क्या है, कुछ साइड से को चेंजेस करना है, कुछ डिजायर प्रोडक्ट बनाने हैं, तो अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशन करते हैं अलग अलग मशीन के थ्रू। तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा लेथ ऑपरेशन हो रहा है, तो लेथ में हमारा कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं इस पे लेके। तो जो हमारा लेथ ऑपरेशंस को लेके अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या क्रिया होता है, क्या क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहला आप देखिए, फर्स्ट ऑपरेशन का बात करते हैं टर्निंग। बेसिकली आप देखेंगे तो इसमें 9 से 10 आपको ऑपरेशन देखने में मिलेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में जो हम लोग हैं लेथ ऑपरेशन में टर्निंग हो गया, फेसिंग हो गया, चैम्फरिंग हो गया, फिर थ्रेडिंग भी होता है। उसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट होता है, जिसके कई तरीके से होते हैं, नर्लिंग हो गए, ये सब जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सब ऑपरेशंस को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टर्निंग से। तो बेसिकली आपका टर्निंग होता क्या चीज है उसको समझ लेते हैं। अगेन उससे पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा, एक आपका फीड होता है, एक आपका डेप्थ ऑफ कट होता है। मैंने इस चीज को पिछले वीडियो में भी बताया है, बट एक बार समझ लीजिए, और अगर आपको पता है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के आगे का आप देख सकते हैं जो आपके आगे ऑपरेशन चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये जो हमारे पास है दैट इज द जेड एक्सिस। और इस एक्सिस पे लेके अगर मैं बात करूं तो जो आपका एक्स है, एक्स आपको क्या दिख रहा है, ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर। अगर उसी तरीके से मैं वाई को लेके बात करूं तो वाई जो है दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, जो आपका y है ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, और जो आपका z है दिस इज द लेटरल एक्सिस। ठीक है, जो आपका z है ये आपका क्या है, लेटरल एक्सिस है। तो z का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से है। तो जो लेटरल एक्सिस है इसके लिए याद है हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते थे जो लेथ में था कैरियज के ऊपर, दैट इज द क्रॉस स्लाइड। याद आया। ठीक है, एप्रॉन के ऊपर जो था ये आपका क्रॉस स्लाइड था। ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन प्रोवाइड करता है, ये हमारा होता था कैरियज के थ्रू। ठीक है, अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल मूव करना है तो कैरियज के थ्रू, लैटरल डायरेक्शन में जाना है तो आपको कैसा जाना पड़ेगा, क्रॉस स्लाइड के थ्रू। तो ये अगर आपको याद हो, जो फीड की बात करते हैं तो जो हमारा फीड होता है वो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देते हैं। ठीक है, जो हमारा फीड है, फीड आपका क्या होता है, ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। लैटरल एक्सिस से बात करेंगे क्रॉस स्लाइड को लेके, तो ये आपका क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट होता है। तो ये आपका चीज जो है दिस इज द डेप्थ ऑफ कट। कहानी क्लियर हुआ। ये जो आपका लैटरल एक्सिस दिख रहा है इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा डेप्थ ऑफ कट। इस पैरामीटर को समझना जरूरी है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, हम लोग कैरियज, कैरियज आपका लेथ का जो असेंबल पार्ट है जो आपको क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्रोवाइड करता है। और उसी में हमने देखा था एक क्रॉस स्लाइड होता है जो कि क्या है, वर्टिकल, इस डायरेक्शन में, मतलब डेप्थ ऑफ कट अगर आपको प्रोवाइड करना हो तो हम लोग लेटरल एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, और जो आपका वाई है दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, ऊपर की तरफ। तो ये जो आपका डेप्थ ऑफ कट है बात कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट अगर आप देखोगे तो इसका यूनिट क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट का, इसका यूनिट होता है आपका mm। और फीड में अगर जाओगे तो इसका यूनिट क्या होता है, दैट इज द mm पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो डेप्थ ऑफ कट है इसका हमारा mm होता है, और जो आपका फीड है, फीड के लिए क्या बनता है आपका mm पर रिवॉल्यूशन। तो ये आपकी कहानी क्लियर है, यहाँ तक ये चीजें क्लियर है।
तो अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं टर्निंग को लेके। तो टर्निंग में अब आपका देखिए होता क्या चीज है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये वर्कपीस है, ठीक है। तो जब आपसे टर्निंग की बात की जाएगी तो टर्निंग में क्या होता है, ये आपका जो टूल है, ठीक है, ये आपका जो टूल अगर देखेंगे तो टूल आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। और ये जो आपका टूल है, ये टूल आपका इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टर्निंग है आपका, मान लीजिए कि कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का हम लोग लेंथ ले लेते हैं, दिस इज द लेंथ एल, और इसका अगर हम लोग डाया ले लें तो ये हमारा बनता है डाया क्या, डी। तो फाइनली क्या है, जब आप इसको ऑपरेशन में लेके आओगे तो आपको जो चीजें दिखेंगी यहाँ पर, ये आपका डाया कहीं ना कहीं क्या करेगा, डेप्थ ऑफ कट कम हो जाएगा। तो ये आपका जो फाइनली आप देखोगे तो इतना, देखिए ये आपका रोटेशन दे रहे हो ना, रोटेशन दे रहे हो तो डेप्थ ऑफ कट क्या है, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछेगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। ब्लैक वाला है वो आपका ओरिजिनल शेप था, और उसके बाद जब फाइनली डेप्थ ऑफ कट आपने प्रोवाइड किया तो ये आपका क्या हो गया, सिकुड़ गया। अब मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर कि सपोज मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि सपोज इसका डाया जो था, ये डाया था मान लीजिए कितना, सपोज मान लीजिए 20 mm, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर, जब ये आपका लेंथ है, ये आपका डाया है, तो पहला चीज ये कि जब हम लोग टर्निंग देते हैं, मतलब जब हम लोग टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो इसमें लेंथ इफेक्ट होता है कि डाया इफेक्ट होता है कि दोनों इफेक्ट होता है, मतलब लेंथ चेंज होगा, डाया चेंज होगा कि दोनों चेंज होगा। तो यहाँ पर ये आपका देखिए जो आपका वर्कपीस अगर आप देख रहे हो तो ये वर्कपीस कंटिन्यू घूम रहा है, और ये जो आपका टूल है, ये टूल इस तरीके से कटिंग करता हुआ आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो लेंथ को लेके कोई चेंजेस हुआ है क्या, पहले भी अगर मान लो लेंथ, सपोज मान लीजिए कि स्टार्टिंग में लेंथ आपका मान लो 500 mm था, तो 500 mm पहले भी था और 500 mm तो अभी भी है, इसमें रेड्यूस क्या होगा, डाया रेड्यूस होगा। तो डेफिनेटली एक चीज टर्निंग में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने लायक क्या, इसमें अगर आप देखोगे तो लेंथ जो है, लेंथ आपका रहता है कांस्टेंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डाया को लेके, तो डाया आपका क्या होगा, डाया चेंजेस होंगे, ठीक है। डाया जो आपका चेंजेस होगा, और चेंजेस का मतलब क्या होगा, डाया बढ़ेगा तो नहीं, कमी होगा डाया। तो यहाँ पर ये जो आपका डाया चेंज होगा और डाया क्या है, डिक्रीजिंग। अब बात ये है कि अगर मान लीजिए कि सपोज इसका डाया डी है और फाइनली मान लीजिए कि रेड्यूस हुआ, रेड्यूस होने के बाद मान लीजिए इसका स्मॉल डी आ गया, तो ये बताइए कि सपोज ये आपका डाया डी है, और अगर मैं इसमें डेप्थ ऑफ कट, अगर इस पे मैं डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करता हूं, सपोज मान लीजिए 2 mm का, समझ में आया, ये डेप्थ ऑफ कट मैंने प्रोवाइड कर दिया 2 mm का। तो इफ यू प्रोवाइड डेप्थ ऑफ कट 2 mm, देन इसका लेंथ और डाया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली लेंथ तो चेंज होने से रहा, तो लेंथ तो आपका रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। डाया आपका चेंज होगा, और जो न्यू डाया बनेगा डेट इज द स्मॉल डी। ये स्मॉल डी आपको कितना मिलेगा बताओ, यहाँ पे मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ, कैपिटल डी जो है, दिस इज द ओरिजिनल डाया ऑफ द वर्कपीस। ये जो आपका है ओरिजिनल डाया ऑफ वर्कपीस। अगर आप इस चीज को फिजिकली समझ पा रहे हैं तो आगे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, काफी ज्यादा बच्चे जो डिप्लोमा के भी स्टूडेंट रहते हैं उनको भी काफी ज्यादा डाउट आता है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिन्होंने लेथ में ऑपरेशन किया ही नहीं है। तो लेथ में ऑपरेशन नहीं किया, इसीलिए सब छोटी छोटी चीजों को बताना पड़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको आता है तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाने के बाद आप आगे का ऑपरेशन देखिए, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चंस ऐसा ना हो कि आया और आपने गलती से धोखा कर दिया एग्जाम में। तो D इज द ओरिजिनल डाया, और जो स्मॉल d है दिट इज द फाइनल डाया। फाइनल डाया मतलब आपको मिल जाएगा क्या, आफ्टर मशीनिंग, दिस इज द फाइनल डाया ऑफ द वर्कपीस। तो अगर आप यहाँ बात करेंगे तो ये आपका जो था, ये डेप्थ ऑफ कट आपने 2 mm दिया, तो ये बताइए डाया कितना रिड्यूस होगा। तो बेसिकली 2 mm डेप्थ ऑफ कट यहाँ पर दिए हो, तो ये आप ऐसा लगता है क्या कि 20 mm का जो है तो सिकुड़ेगा, 2 mm दिया तो 18 mm हो गया। लेकिन जब आपने 2 mm यहाँ से दिया तो ये वर्कपीस घूम रहा है ना, तो वर्कपीस घूम रहा है तो 2 mm आपका यहाँ से जाएगा, तो 2 mm तो ऊपर से भी जाएगा। ये जो आपका वर्कपीस है, वर्कपीस पे अगर आपने डेप्थ ऑफ कट 2 mm दिया हुआ है तो यहाँ से भी 2 mm जाएगा और ऊपर से भी 2 mm जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 mm हो गया। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये जो आपका D दिख रहा है, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे D, तो ये एक्चुअली आपका आता है क्या, D माइनस ट्वाइस ऑफ डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। ये आपको मिलता है फाइनल डाया। तो यहाँ पे ट्वाइस क्यों आया, क्योंकि किसका पैरामीटर और एक ये पैरामीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली डाया आपको कितना मिल जाएगा, ओरिजिनल डाया है आपका 20 माइनस ट्वाइस इंटू, तो ट्वाइस इंटू आपको डेप्थ ऑफ कट कितना दिख रहा है, डेप्थ ऑफ कट
ये आपको दिख रहा है 2 mm, तो फाइनली आप देखोगे तो ये आपको कितना मिल गया, दिस इज द 16 mm, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, क्लियर। फाइनल डाया, तो फाइनल डाया आपको कितना दिखा, 16 mm। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ था, तो ये आपको टर्निंग की कहानी समझ में आई। तो टर्निंग बेसिकली जो होता है इसमें आपका डाया रेड्यूस रहता है और लेंथ आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। मतलब ये कोई बॉडी है, इसमें आपको टर्निंग करना है तो डेप्थ ऑफ कट हम लोग अंदर की तरफ देंगे और ये क्या होगा, कंटिन्यूअस में मशीनिंग करते चले जाएगा। तो ये आपका पहला चीज था, डेट इज द टर्निंग। दूसरा चीज हम लोग ऑपरेशन देखते हैं, डेट इज द फेसिंग। तो फेसिंग को लेके हम लोग बात करते हैं कि फेसिंग के साथ क्या होगा। अगर मैं बात करूं फेसिंग, फेसिंग मतलब समझ में आ रहा है, नाम से ही फेसिंग मतलब फेस के साइड कुछ होने वाला है। अब फेस के साइड आपका क्या होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो जो हम लोग फेसिंग की बात कर रहे हैं, फेसिंग क्या होगा, इसमें आपका इधर मतलब जो आपका मशीनिंग होगा कुछ इस तरीके से मशीनिंग होगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका देखिए वर्क पीस है, ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है और ये आपका एक डाया है। अब इस डाया पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन दिख रही है ये आपको डाया है और डाया पे अगर हम लोग देखें तो फेसिंग कर रहे हैं। फेसिंग का मतलब क्या होगा, ये जो आपका टूल है, ये टूल क्या है, सामने की तरफ से जाएगा। सामने की तरफ से जाने का मतलब क्या है, ये जो आपका देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आपको क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को क्या करेगा, मशीनिंग करेगा। समझ में आया, मतलब सामने से टूल आपका जा रहा है तो क्या होगा, सामने वाले पार्ट को मशीनिंग करेगा। तो जब आप फेसिंग को लेके आएंगे तो फेसिंग में आपको क्या चीजें दिखेंगी, यहाँ पर अगर मैं लेंथ और डाया को लेके बात करूं तो ये बताओ, यहाँ पर जो लेंथ है, पहले आपका जो लेंथ था वो लेंथ आपका मान लीजिए फुल लेंथ था, डेट इज द L, ठीक है। लेकिन ये जो आप देखेंगे तो ये वाला मान लीजिए जो डाया आपका कम हुआ, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया L1। तो फेसिंग की अगर आप बात करोगे तो फेसिंग में आप जाएंगे तो ये आपका टोटल जो लेंथ है वो लेंथ आपका चेंज हुआ, बिल्कुल लेंथ चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ से आपका क्या है, ये लेंथ आपका चेंज हो रहा है। तो L की वैल्यू बात करेंगे तो जी हाँ L आपका चेंज होगा। लेकिन अगर डाया की बात करेंगे तो डाया आपको क्या दिखने वाला है, ये आपको मशीनिंग इस तरीके से हो रही है। मतलब देखो टूल आपका ऐसे ही जाएगा, टूल आपका ऐसे जाएगा, लेकिन टूल आपका जो है ना वो इधर मूव नहीं करेगा। टूल आपका क्या इस डायरेक्शन में मूव करते हुए इसको पूरा मशीनिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि जो टूल का अगर हम लोग डिजाइन देखें यहाँ पर, तो टूल का हम लोग डिजाइन बना लेते हैं इस तरीके से। ये तो जो आपका टूल है, टूल का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, डेप्थ ऑफ कट के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डाया, तो डाया आपको क्या दिखेगा, डाया तो आपको चेंज नहीं हो रहा है, तो डाया यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, दिस इज द कांस्टेंट। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका डाया यहाँ पर चेंज हो रहा है और ये जो हम लोग फीड है इस डायरेक्शन में जो टूल मूव करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। ये जो हमने ट्रांसवर्स ये लैटरल एक्सिस में जो दिया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ कट। और ये हम लोग किसके थ्रू देते हैं, बताया आपको मैं, डेप्थ ऑफ कट कहां से देते हैं हम लोग, क्रॉस स्लाइड से। तो इसको अगर हम लोग यूज करना है तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस स्लाइड का हेल्प लेते हैं। ये आपका लेथ का पार्ट होता है और क्रॉस स्लाइड से हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज क्लियर हो गया कि जो हम लोग क्रॉस स्लाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका जो था ये हम लोग फिट किससे देते हैं, कैरिएज से देते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे चल रहा है तो ये हम लोग किससे फिट देते हैं, ये हम लोग देखते हैं कैरिएज से। तो कैरिएज आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मूव करता है और जो आपका डेप्थ ऑफ कट है वो क्या क्रॉस स्लाइड आपका मूव करता है। कहानी क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, डेट इज द नर्लिंग। नाम सुना है आपने, जो आपका थर्ड ऑपरेशन है डेट इज द नर्लिंग। अभी नर्लिंग क्या होता है, नर्लिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप कुछ भी सामान अगर मान लीजिए स्टील का या ऐसा कुछ सामान लेते हो जहां पर हमको ग्रिपिंग की नीड होती है, जैसे मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर आता है, स्क्रू ड्राइवर में एक आपको ग्रिपिंग के लिए अलग से खैर सरफेस दिया रहता है, लेकिन जहां पर आपका सरफेस अलग से प्रोवाइड नहीं रहता, मतलब अगर कोई अलग से मटेरियल यूज नहीं कर रहा है तो वहां पर हाथ स्लिप ना करे तो वहां पर ग्रिप प्रोवाइड किया जाता है। ग्रिप प्रोवाइड किस तरीके से किया जाता है, देखिए आपको अभी दिखेगा। आपको जो मान लीजिए सरफेस है तो इस सरफेस पे आपको देखिएगा इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, याद आया, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिखता है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज द नर्लिंग। अभी नर्लिंग एक्चुअली बनता कैसे, देखिए इसमें से अलग से क्या होता है, एक हार्ड टूल आता है इसका
जब वो टूल आता है तो जब ये रोटेट करता है तो ये भी क्या अपोजिट रोटेट होता है जब उसे टच करते हैं, और अपोजिट रोटेट होने के कारण क्या होता है कि वो जो टूल है अपना छाप इस पे छोड़ देता है। तो अगर नर्लिंग के बारे में बात करें तो इसमें सबसे बड़ा चीज ये है क्या कि थ्रू द रोलर्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एम्बोजिंग करते हैं। यहां अगर बात किया जाए नर्लिंग में थ्रू रोलर्स, रोलर्स आपको समझ में आ गया जिसमें आपको इस तरीके का डिजाइन बना रहेगा। तो थ्रू द रोलर्स क्या करते हैं हम लोग, इस पे जो आपका टूल है वो क्या करेगा, अपना इस पे छाप छोड़ेगा। तो इस पे क्या करते, इस वर्ड को बोला जाता है एम्बोजिंग। एम्बोजिंग मतलब समझते हो, एम्बोजिंग मतलब होता है अपना छाप छोड़ना। जैसे हम लोग कॉइन भी प्रोड्यूस करते हैं तो देखते हैं आप 1 रुपए 2 रुपए का जो कॉइन है उसके ऊपर जो पिक्चर बना रहता है, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो डील्स विथ एम्बोजिंग। एम्बोजिंग मतलब होता है कि उसका अपना छाप छोड़ना। तो ये आपका थ्रू रोलर्स क्या होता है, एम्बोजिंग डन। ठीक है, एम्बोजिंग जो है ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आपसे क्या है पूछता है तो वहां पर ये वर्ड नया लगता है। तो एम्बोजिंग का मतलब आपको क्लियर हुआ। दूसरा, इसमें कोई भी आपका मटेरियल रिमूव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। केवल आपका क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इसमें मटेरियल रिमूवल आपको नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट चीज अगर आप इस पे देख सकते हो, देयर इज नो मटेरियल रिमूवल रेट, तो ओनली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, ओनली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये आपको चीजें क्लियर है। तो ये जो हमने बात की है ये आपका किसके लिए हो गया, ये आपका फेसिंग के लिए हो गया। तो अभी तक हमने 3 ऑपरेशन देख लिया है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा पार्टिंग, उसी को हम लोग स्लॉटिंग या ग्रूविंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 3 ऑपरेशन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4th पार्टिंग। पार्टिंग या इसी को बोल सकते हैं स्लॉटिंग। स्लॉटिंग समझते हैं, स्लॉट बनाना। ठीक है, और इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रूविंग। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूविंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीजें कैसे दिखेगी, देखिए सीधी सी बात ये है कि मान लीजिए कि आपका सपोज ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, इसको मुझे बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करना हो सकता है, या मान लीजिए स्लॉट बनाना है। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग एक टूल लेके आए, और टूल लेके आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास जो टूल आया हुआ है तो इस टूल को हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको अंदर, मतलब दैट इज द डेप्थ ऑफ कट, इसके डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो जब आप मूव कराएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पर इस तरीके से स्लॉट क्रिएट हो जाएगा। जब ये टूल आपका अंदर जाएगा तो जब टूल अंदर जाएगा तो क्या होगा, इस तरीके से आपका स्लॉट क्रिएट होगा। ये जो है इस तरीके से आपका क्या होगा, स्लॉट क्रिएट होगा। समझ रहे हो इस चीज को। तो स्लॉट क्रिएट होगा तो क्या होगा, अगर आप स्लॉट को और ज्यादा डेप्थ में, मतलब डेप्थ ऑफ कट पूरा और अंदर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूल आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो स्लॉटिंग देखो, पार्टिंग का मतलब अलग अलग करना है, स्लॉटिंग का मतलब स्लॉट बनाना, स्लॉट का डेप्थ ज्यादा होता है, उसी को हम लोग ग्रूविंग भी बोलते हैं। ग्रूविंग थोड़ा पतला होता है। ठीक है, जैसे आपने डोर वगैरह में डिजाइन देखा है, इस तरीके का जो स्लॉट होता है, ये सब आपके किसके एग्जांपल्स हैं, वो सब आपके पार्टिंग, स्लॉटिंग या ग्रूविंग। पार्टिंग मतलब तो अलग हो जाना होता है, दैट इज द ग्रूविंग और स्लॉटिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे आप बढ़ोगे तो आपको पता होगा कि लेथ से हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग समझते हो, एग्जैक्टली समझते हो, होल करना। तो यहां से आपका क्या है, ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग के लिए इसमें सबसे बड़ी खास बात है, हमने जो आसपास ड्रिलिंग देखा है उसमें क्या होता है, एक आपका वर्कपीस होता है और एक आपका ड्रिल बिट होता है। तो वर्कपीस स्टेशनरी होता है, ड्रिल बिट घूमता है, जो नॉर्मली हमने आसपास देखा हुआ है ड्रिलिंग मशीन में। यहाँ पर क्या है, वर्कपीस आपका ऑलवेज रोटेट करता है लेथ में। तो अगर हम लोग लेथ के अंदर ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला चीज जो आपका वर्कपीस है, वर्कपीस आपका क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, वर्कपीस जो है ये आपको, वर्कपीस जो है आपका वो रोटेट करेगा। और दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें क्या, टूल आपका क्या रहेगा, दैट इज स्टेशनरी। ठीक है, जो आपका टूल है वो टूल आपका क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। जो आपका वर्कपीस है, वर्कपीस आपको कंटिन्यूअसली रोटेशन पे मिलेगा, और जो आपका टूल है वो क्या रहने वाला है, स्टेशनरी रहने वाला है। तो अगर हम लोग इस पे बात करें ड्रिलिंग को लेके तो देखिए सीधी सी बात ये है कि ये आपका जो वर्कपीस है ये, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका ड्रिल बिट है। ठीक है, ये इस तरीके से, और ये आपका जो वर्कपीस है ये वर्कपीस रोटेट करता है, वर्कपीस रोटेट करता है। और अगर आप ये ड्रिल बिट देखोगे तो ड्रिल बिट पे क्या होगा, ये अंदर की तरफ इस तरीके से मूव करता है। क्लियर है, तो ये आपको कहानी समझ में आ रही है। तो ड्रिल बिट आपका स्टेशनरी, और ये कहां से लगा होगा अगर आप देखना चाहते हो, टेल स्टॉक आपको पता है।
ठीक है। और ये जो आपका वर्कपीस है किससे कनेक्टेड होता है, यहाँ जो चक रहता है चक से किससे कनेक्टेड रहता है, ये रहता है आपका हेड स्टॉक से। तो हेड स्टॉक है, वर्कपीस रोटेट कर रहा है और ये आपका ड्रिल बिट है और ड्रिल बिट से क्या होगा, ये इंटर करेगा। तो ये आपका ड्रिल बिट का डायरेक्शन जो है लॉन्गिट्यूडनल है और वर्कपीस का डायरेक्शन कैसा है आपका रोटेशन में। क्लियर है। तो ये आपका पांचवा प्रोसेस था, डेट इज ड्रिलिंग। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टैपिंग। नाम सुना है आपने टैपिंग का, ठीक है। थोड़ा सा हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और टैपिंग को लेके अगर हम लोग बात करें तो टैपिंग किस तरीके का प्रोसेस होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। टैपिंग, आपने थ्रेड्स के बारे में जानते हैं, थ्रेड्स जिसको हम लोग बोलते हैं चूड़ी बनाना, क्लियर है वो चीज। तो अगर आप बात करेंगे टैपिंग को लेके तो टैपिंग आपका होता क्या है, ये 5 था। अगला प्रोसेस, अगला ऑपरेशन जो है हमारे पास डेट इज द टैपिंग। और टैपिंग में अगर हम लोग बात करें तो टैपिंग का मतलब सीधा सीधा आप समझ जाना, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, जनरेट इंटरनल थ्रेड्स, ठीक है। ये जो आपका यूज किया जाता है इंटरनल थ्रेड्स, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि होल आपका पहले से रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंटरनल थ्रेड्स इन एग्जिस्टिंग होल, समझ रहे हो इस चीज को, जो आपका इंटरनल थ्रेड्स इन एग्जिस्टिंग होल्स, क्लियर है। मतलब यहां पर आपका जो टैपिंग है उसमें क्या हुआ, जो आपका होल पहले से प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग होल लिखा हूं मतलब होल आपका पहले से रहेगा, उसमें क्या है इंटरनल थ्रेड्स जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक टैपर होता है, ठीक है। टैप भी बोलते हैं, टैपर भी बोलते हैं। इसमें क्या इस तरीके से आपका थ्रेड्स बना होता है, ठीक है। और ये जो आपका थ्रेड है तो ये आपका वर्कपीस है। तो वर्कपीस को कैसा रहेगा, वर्कपीस आपका रहता है हॉलो, इस तरीके से ये आपका वर्कपीस हॉलो है। तो अभी क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे जब आप देखोगे तो अगेन सेम वही है, यहाँ पे आप ये जो कनेक्टेड करेंगे इसको, ये आपका कनेक्टेड होगा टेल स्टोक से। और यहाँ पे ये जो आप देखोगे तो ये आपका जो कनेक्टेड होगा, ये आपका कनेक्टेड होगा हेड स्टोक से। तो ये आप टैपिंग में देखोगे तो ये वाला जो टैपिंग है ये आपका क्या होगा, अंदर की तरफ इधर मूव करेगा। और ये अगर आप देखोगे तो ये आपको कैसा दिख रहा है, रोटेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका हेड स्टोक है, टेल स्टोक है, ये कंटिन्यू रोटेट हो रहा है। और रोटेट होने के बाद ये जो आपका टैपिंग है, टैपिंग क्या है, कंटिन्यू इस तरीके से क्या है अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है तो क्या होगा, इसमें पहले इंटरनल थ्रेड्स जनरेट करना स्टार्ट करेगा। तो ये आपका समझ में आ गया, डेट इज द टैपिंग। और ये जो आपका टूल है, इस टूल को हम लोग बोलते हैं क्या, टैपर, ठीक है। टैप भी बोलते हैं और टैपर भी, तो नॉर्मली ऐसे टैपर बोला जाता है। तो ये चीज आपको हमने अलग अलग प्रोसेस को देख के बात कर चुके, हम लोग को ये चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें जैसे रिमिंग हो गया, स्पिनिंग भी हो गया है, अलग अलग प्रोसेस है। तो अगर हम लोग रिमिंग को लेके बात करें तो क्या दिखेगा, नेक्स्ट हमारा 7th प्रोसेस है, डेट इज द रिमिंग, ठीक है। ये रिमिंग किस तरीके का ऑपरेशन है, रिमिंग मतलब देखिए सीधा सीधा ये होता है कि आपने एक बार ड्रिल कर दिया, तो ड्रिल करने के बाद क्या वो फिनिशिंग नहीं आ पाता है। तो ड्रिल का रिमिंग का मेन 2 काम होता है। पहला कि एक तो आपको एक्यूरेट डायमेंशन प्रोवाइड करना, एक्यूरेट डायमेंशंस प्रोवाइड करना, ठीक है। एक्यूरेट डायमेंशन, टू प्रोवाइड एक्यूरेट डायमेंशन, यहां पे लिख देता हूं, टू प्रोवाइड एक्यूरेट डायमेंशंस। और दूसरा अगर आप बात करोगे तो ये आपका क्या है, टू ऑब्टेन हाई सरफेस फिनिशिंग, ठीक है, टू ऑब्टेन हाई सरफेस फिनिशिंग। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ, जो चीजें बताई जा रही है ये रिमिंग है। ये सब देखो रिमिंग में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन वहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि जब मैं बता रहा हूं तो मैं उन चीजों को भी उठा के कवर कर रहा हूं। तो रिमिंग का आपका बेसिकली 2 फंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपको 12 mm का होल करना था, आपने 12 mm का होल कर दिया, लेकिन उस अंदर में क्या है, सरफेस फिनिशिंग को बढ़ाने के लिए। समटाइम्स मान लीजिए कहीं आपको यूज है 17 mm का ड्रिल करना है, तो 17 mm का ड्रिल अवेलेबल नहीं होता है, 16 होगा, 18 होगा या 20 होगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, आपको कम mm का मतलब 16 mm का बना लिए, उसके बाद रिमिंग से हेल्प क्या कर लिए, और मटेरियल रिमूव करके हमको जो डायमेंशन चाहिए उस डायमेंशन को हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका किसके लिए बना हुआ है, रिमिंग के लिए बना हुआ है, क्लियर है। उसी तरीके से आपका बोरिंग होता है, बोरिंग समझ में आता है, बोरिंग आपको क्लियर है। बोरिंग क्या होता है, बोरिंग जो ऑपरेशन है सब आपका देखिए रिमिंग में भी वही है आपका, ठीक इसी तरीके से टूल होगा। बोरिंग की अगर आप बात करोगे तो एनलार्ज द एग्जिस्टिंग डाया, एनलार्ज द एग्जिस्टिंग डाया का मतलब क्या है, फिर से वही चीज,
जो आपका पहले से डाया है उस डाया को क्या है, जो ड्रिल है डाया आपने कर दिया है, तो जो होल का डाया उसको बढ़ाने के लिए तो आप बोल सकते हो क्या, एनलार्ज द एग्जिस्टिंग डाया। ठीक है, जो आपका एग्जिस्टिंग डाया है उसको बड़ा करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बोरिंग यूज करते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रोसेस है स्पिनिंग। नाम कुछ अलग आपको लग रहा होगा, स्पिनिंग के बारे में हम लोग प्रोडक्शन में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ स्पिनिंग होता क्या चीज है। इससे बेसिकली हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। किस तरीके से, एक हमारे पास मान लीजिए कुछ इस तरीके का सर्कुलर प्लेट है। सर्कुलर प्लेट में क्या होता है, यहाँ पर एक यूज होता है डेट इज कॉल्ड मैंड्रल। मैंड्रल हम लोग क्या फोर्स अप्लाई करते हैं। जब फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो कुछ इस तरीके का शेप दिखता है। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या है, आपको इस तरीके का कुछ शेप कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये जो आपका, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेथ में यूज होता है ये। यहाँ पर हमारा मैंड्रल रहता है। मैंड्रल रहने के बाद मैनुअली या आप किसी मशीन के थ्रू क्या करते हो, इस पे आप ऐसा फोर्स अप्लाई करते हो। जैसे जैसे यहाँ पर जैसे स्ट्रेट था, तो जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक तरीके से बैंड करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया और ये क्या है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करोगे तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। नहीं, ये तो आपका रोटेट कर रहा है, ये आपका एक्सिस है, तो ये आपका रोटेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस पार्ट को बेंड करने की कोशिश करेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैपिंग। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके जो थे ऑपरेशन थे। अब हम लोग देखिए आते मेन टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो टेपर टर्निंग, अगर मान लीजिए मेरे पास जो वर्कपीस का डाया है और उसके लिए मुझे टेपर बनाना है। ठीक है, तो टेपर बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस है और आपसे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं और ये लेथ में ही बनता है। तो आइए हम लोग अगले प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। और अगला प्रोसेस अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं जब देखेंगे तो टेपर के अलग अलग बनाने का मेथड है। तो अलग अलग बनाने के मेथड किस तरीके से हैं, देखिए बात करते हैं हम लोग। तो ये वाला पोर्शन तो आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक, आप जितना चीज देख रहे हो। तो बात करते हैं। तो पहला चीज देखिए, टेपर अगर हमको बनाना है तो टेपर के लिए टेपर टर्निंग सबसे पहला चीज देखते हैं। हमारा 9 प्रोसेस हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th की तरफ, डेट इज द टेपर टर्निंग। ठीक है, और अगर मैं ये टेपर टर्निंग की बात करता हूं तो टेपर टर्निंग है बेसिकली 4 पार्ट से चीजें, मतलब 4 तरीके से चीजें क्या होती है, कैटेगराइज होती है। जो हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट है उसमें 4 तरीके से चीजें कैटेगराइज होती है। फर्स्ट अगर आप बात करोगे डेट इज यूजिंग कंपाउंड स्लाइड। ठीक है, यूजिंग कंपाउंड स्लाइड। ठीक है, दूसरा अगर आप बात करेंगे तो ऑफसेटिंग द टेल स्टोक, ऑफसेटिंग द टेल स्टोक। ये आपको अभी 1 बाय 1 चीजें आपको पूरी डिस्कस करूंगा अभी मैं। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे डेट इज थर्ड यूजिंग फॉर्म टूल, यूजिंग फॉर्म टूल, ये आपका थर्ड है। नेक्स्ट टेपर टर्निंग अटैचमेंट। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो अगर हम लोग इसमें अगर बात करें तो क्या क्या चीजें होंगी, तो 1 बाय 1 इसमें चीजों को लेकर डिस्कस करना है। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंड स्लाइड के बारे में। ये कंपाउंड स्लाइड आपको किस तरीके से दिख रहा है, तो देखिए सीधी सी बात यह है कि ये आपका फर्स्ट वाला अगर डिफाइन किया जाए, ये आपके 4 तरीके के जो चीजें हैं। फर्स्ट अगर बात किया जाए यूजिंग कंपाउंड स्लाइड। ठीक है, यहां से ना आपको न्यूमेरिकल भी, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछेगा, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ फॉर्मूला भी क्या निकल रहा है, बिल्कुल समझ में आएगी चीजें। तो वहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो कंपाउंड स्लाइड में बेसिकली देखिए होता क्या है कि ये आपको इस तरीके का शेप है, मतलब ओरिजिनल शेप तो आपको समझ ही गए कैसा बन रहा है। तो ये आपका कंपाउंड स्लाइड में क्या होगा, कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका मूव रहता है और ये आपका जो है यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्म टूल। ठीक है, ये इस तरीके से। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो आपका टूल है, ये आपका टूल है, ये टूल आपका डायरेक्शन है, लेकिन जब देखिए टूल मूव करेगा तो ये क्या है, ये गाइड बार है, तो ये टूल आपका इधर मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका है दिस इज द गाइड बार बोल सकते हो आप इसको, जो इसको क्या कर रहा है, टूल को गाइड प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पोर्शन देख रहे हो, दिस एंगल इज अल्फा ले लो, थीटा ले लो, आपकी इच्छा है, ये अल्फा। तो अगर मैं इसमें डाया की बात करूं तो डाया के साथ इसमें क्या हो सकता है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए कि हम लोग इसको कैपिटल डी ले लेते हैं
और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, स्मॉल डी। और यहाँ पे जितना पार्ट आपका टेपर हो रहा है ना उसको हम लोग ले लेते हैं एल। इधर मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कितना मेंशन करना है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है एल। तो अगर आप इसमें देखोगे तो डी इज द लार्जर डाया, डायमेंशन लिखना जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका जो कैपिटल डी है, डी आपको मिलेगा डेट इज द लार्जर डाया, ठीक है, लार्जर डाया। स्मॉल डी की अगर बात करेंगे डेट इज द स्मॉलर डाया, ठीक है। और यही चीज अगर आप एल देखोगे तो एल आपका डेट इज द टेपर्ड लेंथ। ये आपको ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि जो आपका वर्कपीस है पूरा का पूरा आप उसको उठा के टेपर में डाल दिए। हो सकता है कि आपका 50 mm जो लेंथ होगा और उसमें से हमको 25 या 30 mm का ही टेपरिंग करना होगा। तो ये आपका जो एल है, एल इज द टेपर्ड लेंथ। तो अगर आप इस पे बात करोगे तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो चीजों को तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पे अल्फा, इसी के अकॉर्डिंग तो आप क्या है, ये गाइड बार पे आप टूल को एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपका देखिए कैपिटल डी है, ये आपका स्मॉल डी है। तो आप अल्फा केवल एक पार्ट को ले रहे हो ना, तो यहाँ पे आप देखो अल्फा और अल्फा 2 अल्फा आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्मॉल डी और ये कैपिटल डी स्मॉल डी को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना लेंथ। तो इतना लेंथ क्या होगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। तो ये क्या बन गया, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी हो गया। और ये आपका आधा करोगे और लेंथ कितना है, टेपर्ड लेंथ आपको जो भी दिखेगा एल। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपसे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा हुआ है। और दूसरा चीज यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिखेंगे। समझ में आया, ये आपका कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। देखो कुल मिला के कुछ नहीं है, अगर आप देखोगे तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला हाइट चाहिए ना, हाइट ये कितना होगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी करोगे तो ये और ये दोनों आएंगे ना, इसीलिए मैंने डिवाइड बाई 2 किया है कि ये वाला मिले बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, d माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2, ये हो गया। और इसका जो लेंथ था l, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ से जो न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पहला चीज, दो चीजें देखिए ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जा रही है। एक तो ये होता है कि हम लोग कितना स्टीपर बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज इंटरनल भी टैपिंग हो सकती है क्या, मतलब जो टेपरिंग प्रोवाइड करना है वो हम लोग इंटरनली भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात देखिए क्या होगा, ये अगर आप जो यूज करोगे इसमें आपका लेंथ ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये आपका यूज हुआ जाता है किसके लिए, शॉर्ट लेंथ के लिए। पूरा लिखता है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यूजिंग फॉर शॉर्ट लेंथ, ठीक है, शॉर्ट लेंथ। बट लॉन्ग टेपर, लॉन्ग टेपर का मतलब लॉन्ग स्टीपर आप लिख सकते हो। लॉन्ग स्टीपर का मतलब सॉरी, लॉन्ग स्टीपर का मतलब आपको समझ में आ रहा है, सॉरी देखिएगा, बात कर रहे थे हम लोग लॉन्ग स्टीपर को लेके। तो लॉन्ग स्टीपर में क्या होगा आपका, शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग स्टीपर। लॉन्ग स्टीपर में आपको क्या दिख रहा है, लेंथ आपका छोटा रखना है। लेंथ छोटा रखना नहीं है, ये आपका बाउंडेड क्या है कि इसमें आपका उसी वर्कपीस की मशीनिंग होगी जहां पर आपका क्या होगा, लेंथ छोटा होगा। मतलब ये जो आपका है ज्यादा लॉन्ग लेंथ के लिए यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इसमें टेपर्ड ज्यादा क्रिएट कर पाओगे। तो लॉन्ग स्टीपर मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसमें जो आपको अल्फा है मतलब एंगल, ये आपको एंगल ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, डेट इज द कैपिटल एल अगर हम लोग लिख रहे हैं तो लेंथ क्या है, शॉर्ट के लिए यूज होगा। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे इसके साथ, तो ये जो आपका यूज होता है ये एक्सटर्नल और इंटरनल टेपर दोनों के लिए यूज होगा। मतलब यहां से ये जो आप कंपाउंड स्लाइड यूज कर रहे हैं, दिस इज यूज्ड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चाहे आप ईएस का एग्जाम लिख लो, चाहे आप एसएससी जेईई के लिए लिख लो, चाहे आप पीओसीयूज के लिए लिख लो। तो ये जो आपका यूज होता है एक्सटर्नल टेपर एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर इंटरनल टेपर। देखो ये मैंने 4 तरीके के जो मेथड लिखे हैं ना टेपरिंग के लिए, ये टेपरिंग के लिए अगर आप देखोगे तो मैंने 4 तरीके का जो लिखा है, इसमें यही यूजिंग कंपाउंड स्लाइड एक यूनिक ऐसा है जो कि इंटरनल टेपर भी प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका एक यूनिक क्वालिटी है कंपाउंड स्लाइड को लेके। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार, ये चारों ऑप्शन आपको एग्जाम में देगा और पूछेगा इन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटरनल टेपर, ठीक है। तो इंटरनल टेपर की आपकी कहानी समझ में आई। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज फॉर
इंटरनल टेपर। तो इंटरनल टेपर का मतलब समझ गए, तो एक्सटर्नल और इंटरनल इस पे दोनों तरीके के आपके टेपरिंग यूज हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दिस इज यूज फॉर क्या का लेंथ शॉर्ट बट स्टीपर एंगल बोल सकते हो, ठीक है, लॉन्ग स्टीपर एंगल, यहां एंगल छूट गया है तो लॉन्ग स्टीपर एंगल, लॉन्ग क्यों लिख रहे हो, स्टीपर एंगल लिख दोगे तो भी चलेगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं दिस इज द स्टीपर एंगल। ये सब चीजें जो लिखी रही है सब एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं ऑफसेटिंग द टेलीस्कोप। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, आप टेलीस्कोप तो समझ गए हो, तो टेलीस्कोप को क्या करना है, ऑफसेट प्रोवाइड कर देना है। तो ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, देखिए बात करते हैं, कुछ स्पेस का रिक्वायरमेंट हमको, तो ये सेकंड वाला आ रहा हूं इस पे, ठीक है। एक्चुअली इसको ABCD लिखते हैं क्योंकि हम लोग क्या है ऑलरेडी 1 2 3 4 के अंदर चल चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये इसको A लिखो, ये B लिखो, ये C लिखो, ये सब D लिखो, ये सब कर लोगे आप वैसे भी, ठीक है। फर्स्ट B की बात कर रहा था, दैट इज द ऑफसेटिंग द टेलीस्कोप, ठीक है। अब ऑफसेटिंग द टेलीस्कोप का क्या मतलब है, ऑफसेटिंग द टेल स्ट्रोक का मीनिंग क्या है। ऑफसेटिंग द टेल स्ट्रोक में अगर आप देखोगे तो ये आपका हेड स्ट्रोक है, ठीक है, ये आपका देखिए टेल स्ट्रोक जो था, तो हमने क्या किया है कि ये जो आपका हेड स्ट्रोक है इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका इस तरीके से अटैच है। तो यहाँ पे हमने वर्कपीस को क्या किया, पहले तो आपका टेल स्ट्रोक बिल्कुल ये सेंटर पे रहता था ना, इस तरीके से अलाइन रहता था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वर्कपीस को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइन कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो जो आपका टेल स्ट्रोक है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चीजें क्या दिखेंगी, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन समझ में आए, ज्यादा आपका इंक्लाइन नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो क्या, इसको ज्यादा इंक्लाइन कर पाओगे क्या, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आप ये जो टेल स्ट्रोक को आप शिफ्ट कर रहे हो, कितना शिफ्ट कर पाओगे। पहला चीज, टेल स्ट्रोक की जरूरत कब पड़ेगी, जब लेंथ छोटा हो कि बड़ा हो, डेफिनेटली जब लेंथ बड़ा होगा तभी आपका टेल स्ट्रोक की जरूरत वहां पर यूज कर पाएंगे, मतलब लेंथ बेड के अकॉर्डिंग। दूसरा चीज, ये तो खैर आपका टेल स्ट्रोक जो है एडजस्ट होगा। दूसरा चीज आपका ये है कि ये जो आपका टेपर है, क्या वो एक लिमिट से ज्यादा आप शिफ्ट कर पाओगे, मतलब ऑफसेट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ये ऑफसेट प्रोवाइड कर पाओगे क्या आप, पॉसिबल नहीं है एक लिमिट से ज्यादा। तो यहाँ पर आपको जो यूज किया जाता है टेल स्ट्रोक जो है, तो ये आपका टेल स्ट्रोक है एंड दिस इज द हेड स्ट्रोक एंड दिस इज द वर्क पीस। तो अगर आप इस पे बात करोगे तो हेड स्ट्रोक और जो टेल स्ट्रोक देख रहे हो ये कहीं ना कहीं क्या है, अपने लाइन से शिफ्ट कर रहा है। तो इसमें आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो कि दिस इज यूज्ड फॉर लॉन्ग लेंथ और बताओ सेकेंड चीज, एंगल कैसा होगा, लो एंगल के लिए होगा, मतलब जैसे स्टीपर में वहां हमने स्टीपर एंगल लिखा था, लार्ज स्टीपर एंगल ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द स्मॉल स्टीपर एंगल, ठीक है। मतलब ये अगर आप देखोगे ऑफसेटिंग द टेल स्ट्रोक के अंदर, तो इसमें देखिए जो आपको स्टीपर एंगल है, वो स्टीपर एंगल कैसा दिखेगा, कम आएगा, क्योंकि ऑफसेटिंग टेल स्ट्रोक को आप ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड हमारा क्या, यूजिंग फॉर्म टूल। फॉर्म टूल का मतलब आपको समझ में आ रहा है, सीधा सीधा आपका एक फॉर्म टूल ही डिजाइन कर दिया गया है। उस फॉर्म टूल को क्या है, हम लोग सीधा सीधा मूव करा देते हैं। तो मूव कराने में मतलब क्या करना पड़ेगा, देखिए सीधा सीधा बात, सी पोर्शन है दैट इज द फॉर्म टूल, ठीक है। तो फॉर्म टूल में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ नहीं है, ये आपका कुछ इस तरीके से अगर आपको जो भी फॉर्म टूल डिजाइन करना है, तो अगर आप इस पे देखें तो आपको क्या दिखेगा फॉर्म टूल में, ये आपका इस तरीके का टूल ही होता है, ठीक है। और इस टूल को क्या है, हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, दिस इज कॉल्ड फॉर्म टूल। फॉर्म टूल अगेन देखोगे तो ये आपका लेंथ दिखेगा एल, और यहाँ पे आपको चीजें दिखेंगी क्या, अल्फा। तो फॉर्म टूल का मतलब क्या है, इसमें एक फिक्स्ड है, आपको बिल्कुल चीजें फिक्स दिखेगी। आपका फॉर्म है, जो फॉर्म टूल आपने मतलब मान लीजिए कि सपोज आपको 12 डिग्री का आपको डिजाइन करना है, तो यहाँ पर टेपर्ड को हमने फॉर्म टूल को 12 डिग्री पे डिजाइन कर लिया है, और 12 डिग्री पे डिजाइन करने के बाद हम उसको क्या है, उसको वर्कपीस को ले जाके उसके साथ क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, मतलब हमने वर्कपीस को लगाया, फॉर्म टूल को लगाया, और वर्कपीस के साथ हम लोग क्या किए, इस चीज को एडजस्ट करते हुए चले गए।
क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो आपको चीजें दिख रही हैं ये आपका किसके लिए, फॉर्म टूल के लिए है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ठीक है, बड़े काम की चीज। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट के साथ देखोगे तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बार इसका डिजाइन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट के साथ होता क्या है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास टेपर टर्निंग अटैचमेंट है इसके साथ होता क्या है। तो इसमें देखिए सीधा सीधा क्या है, एक गाइड बार होता है। देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एक पोर्शन है, ठीक है, ये आपका एक पोर्शन है, यहाँ पे आपका वर्कपीस है, वर्कपीस ज़्यादा बड़ा बन गया, जरूरत नहीं है फिलहाल इतना बड़ा बनाने का, ये वर्कपीस है, ये आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट की कहानी चल रही है इस तरीके से, ये ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एक रिजिड बार होगा, यहाँ पे आपका होता है ब्रैकेट इस तरीके से, ये जो आपका ब्रैकेट्स है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, ये आपका गाइड बार है, दिस इज द रिजिड बार। और रिजिड बार में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका अटैच रहता है क्या, टूल, और इस टूल से आपका कनेक्टेड होगा ये अरेंजमेंट। देखिए क्या क्या चीजें दिख रही है, क्या क्या चीजें दिख रही है यहाँ पर। दिस इज द हेड स्ट्रोक, दिस इज द टेल स्ट्रोक, दिस इज द वर्क पीस। अब आइए इसमें, ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट है। ये जो है ये आपका जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये इस पे मूव करेगा। दिस इज द, ये आपका जो है ये आपका है रिजिड बार। रिजिड बार मतलब ये चेंज होने से रहा, और ये क्या करेगा, इस पे मूव करेगा। तो मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टूल को और अंदर ले जाते हैं। ये टूल को पहले तो आप बाहर ही रखिए, ज़्यादा बेस्ट है। ये ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिजिड बार है, रिजिड बार पर टूल मूव कर रहा है। तो ये रिजिड बार जो है इसके ऊपर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो ये आपका क्या है, ब्रैकेट है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका ब्रैकेट है, और ये आपका रिजिड बार है। तो रिजिड बार क्या है, इधर मूव करेगा। तो ये आपका है, दिस इज द गाइड बार। ये देखो आपको गाइड तो प्रोवाइड कर रहा है, गाइड ही तो कर रहा है रिजिड बार को। तो ये आपका इस एक्सिस पे क्या मूव करेगा, तो ये आपका जो टूल है, आप देखो ये आपका नीचे अगर शिफ्ट करेगा तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। तो ये अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आपका क्या है, जस्ट इसके पैरेलल आपको क्या मिलेगा, ऐसा मोशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट बोला जाता है इसको। तो इसमें भी अगर आप एंगल को लेके बात करेंगे तो आप जितने एंगल पे इसको सेट करोगे उतने एंगल पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेपर टर्निंग से जो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली यही पूछा जाता है कि पहला चीज इनमें से कौन सा जो मेथड है वो टेपरिंग जिससे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। दूसरा चीज किससे एक्सटर्नली या इंटरनली, किससे हम लोग इंटरनली थ्रेड जनरेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और ऑपरेशन रह गया है, कौन सा ऑपरेशन है वो बताइए, दैट इज चैम्फरिंग। नाम सुने हो चैम्फरिंग, ये 10वां चल रहा था, तो 11वां ऑपरेशन है दैट इज चैम्फरिंग। तो चैम्फरिंग में अगर हम लोग लेके बात करें तो चैम्फरिंग होता क्या है, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी वर्कपीस की मशीनिंग करेंगे। जब हम लोग वर्कपीस की मशीनिंग करते हैं तो देखते हो एकदम कॉर्नर होता है, तो ये एकदम कॉर्नर है। अब ये कॉर्नर पॉइंट बना है तो क्या होगा, कभी ये क्या है हाथ पैर में अगर लगेगा या बॉडी के किसी पार्ट को टच करेगा तो सीधा तो वहां फिर क्या है, खून निकाल देगा, ठीक है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का ही पार्ट है, इसको हम लोग 45 डिग्री पे इस चीज को क्या करते हैं, काट देते हैं। किस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से, ये मतलब ये कॉर्नर ही कटने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका कॉर्नर है ना, ये आप देखो, इसमें देखो, ये देखो, ये कॉर्नर दिख रहा है, तो इसमें चैम्फरिंग नहीं है। हाँ, ये पोर्शन देखो आप, दिखा, देखो इसमें चैम्फरिंग है, ठीक है। चैम्फरिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका पोर्शन है ना, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो आपको क्या है, नुकीला पोर्शन है। चैम्फरिंग में इसको क्या करेंगे, टिल्ट करके इसको क्या बनेंगे, इसका जो कोर होता है उस कोर को क्या करेंगे, स्मूथनेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो चैम्फरिंग में अगर आप देखोगे तो ये जो आपका पोर्शन है ये आपको इस तरीके से क्या होगा, ये आपको इस तरीके से प्रोवाइड किया करते हैं। मतलब आपका क्या डायमेंशंस कुछ चेंज नहीं होगा, केवल क्या है हार्मफुल इफेक्ट जो किसी पर्सन के ऊपर या जो ऑपरेटर के ऊपर करेगा
उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या है, इसको हम लोग रोकते हैं। तो चैम्फरिंग समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्कपीस है और वर्कपीस के ऊपर क्या है, ये आपका बन गया है चैम्फरिंग। क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स लेथ के लिए ऑपरेशन था जो हमने अलग अलग ऑपरेशंस को लेके बात किया है। और ये ऑपरेशंस आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो कुछ मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म भी दिया हुआ है, तो वहां से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और चीजों को आप समझ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से वीडियो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और जो भी मैंने अभी तक ऑपरेशंस पे डिस्कस किए हैं वो बात भी क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली, क्या क्या ऑपरेशंस हमने देखा। सबसे पहले हमने टर्निंग देखा, टर्निंग के बाद फेसिंग देखा है, फेसिंग के बाद हमने नर्लिंग देखा है। नर्लिंग से आगे बढ़ोगे तो जैसा हम लोग टेपर टर्निंग अटैचमेंट तो था, लेकिन उससे पहले हमने ड्रिलिंग भी देखा, बोरिंग भी देखा, रिमिंग भी देखा। उसके बाद हमने टैपिंग भी देखा, व्हाट इज टैपिंग, दैट इज प्रोड्यूस इंटरनल थ्रेड्स, ठीक है। उसके बाद हमने टेपर जो टर्निंग था, टेपर टर्निंग में 4 प्रोसेस को देखा, और टेपर टर्निंग के बाद हम लोग फाइनली क्या देखे, चैम्फरिंग देखे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।